बोले वशिष्ठ, है व्यथित हृदय राजा को भूषाई पाकर, 2 कंधे तो बुलवा लाओ कैकई के नैहर से जाकर। 2 कंधे तो बुलवा लाओ कैकई के नैहर से जाकर। उन दिनों भरत कुछ विचलित थे, आंखों को स्वप्न खड़ता था। कारण तो ज्ञात नहीं था, पर मन के भीतर कुछ गड़ता था। गहरे संबंधों में प्रतिपल एक तार जुड़ा ही रहता है। तन दूर रहे फिर भी मन से परिवार जुड़ा ही रहता है। बहुत अच्छे, क्या बात है। तन दूर रहे फिर भी मन से परिवार जुड़ा ही रहता है। सपनों में अवध उमड़ आया, घिर गए भरत उच्चाटन में। संदेश पहुंचने से पहले आभास पहुंचता है मन में। संदेश पहुंचने से पहले आभास पहुंचता है मन में। अंतस में संशय का तांडव, देहरी पर दूत अयोध्या का। सूखे पत्ते सा कांप गया वह भावुक पूत अयोध्या का। सूखे पत्ते सा कांप गया वह भावुक पूत अयोध्या का। अनुमान किया कैकई सुत ने, संयोग नहीं यह साधारण। पहले तो पूछा कुशल क्षेम, फिर पूछा आने का कारण। यह दूत कर्म था कठिन बहुत। वो दूत लंका से नहीं आया था, अयोध्या का दूत था, संवेदनशील था। यह दूत कर्म था कठिन बहुत। भीतर का शोक छिपाना था, मातम को मंगल कहना था, स्वामी को झूठ बताना था। घर नगर चतुर्दिक मंगल है, यह बात अधर जब कहते थे। पिंडलियां कंपन करती थी, आंसू भीतर को बहते थे। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह। पिंडलियां कंपन करती थी, आंसू भीतर को बहते थे। हे राजकुमार, गुरु आज्ञा से आया हूं तुम्हें बुलाने को। इसके अतिरिक्त नहीं कोई संदेश तुम्हें बतलाने को। चल दिए भरत रिपुदमन सहित, निर्बाध दौड़ता था स्यंदन। स्यंदन की गति से आशंका और आशा का जारी था रण। जब किया प्रवेश अयोध्या में, गलियों में सन्नाटा देखा। संशय का ज्वार उमड़ आया और धीरज ने भाटा देखा। जब हम ननिहाल गए थे तब ऐसा नगरी का रंग न था। भरत सोच रहे हैं, जब हम ननिहाल गए थे तब ऐसा नगरी का रंग न था। हर चौखट इतनी मौन न थी और आंगन इतना दंग न था। जिस ओर भरत का रथ देखा, मुंह फेर खड़े हो गए लोग। कैकई सुत ने मन में सोचा, मैं मानुष हूं या महारोग। क्या बात है, वाह 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 वाह। कैकई सुत ने मन में सोचा, मैं मानुष हूं या महारोग। सबकी आंखों में तिरस्कार, कैसा अनभिज्ञ अभागा हूं। जो सावन का सोया सोया सीधा पतझड़ में जागा हूं। वाह, बढ़िया, वाह। ऐसा लगता था खड़ा हुआ है शीश झुकाए राजभवन। दृश्य देख पाए तो देखना। ऐसा लगता था खड़ा हुआ है शीश झुकाए राजभवन। कैकई सुत से आंखें करता था दाएं बाएं राजभवन। केवल एक सूरत ऐसी थी जिस पर कण भर अवसाद न था। वैधव्य समाया था तन पर, चेहरे पर तनिक विषाद न था। वसनों का रंग उदास हुआ, सुना था गात कलाई का। कुमकुम सिंदूर विलुप्त हुए, मुख पर था भाव ढिठाई का। पुलकित होकर बोली कैकई, अभिनंदन हो स्वीकार भरत। पहले पितु की अंत्येष्टि करो, फिर ग्रहण करो दरबार भरत। अरे वाह 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 वाह। पहले पितु की अंत्येष्टि करो, फिर ग्रहण करो दरबार भरत। मैं हुआ अनाथ, अयोध्या का सूरज यमपुर में डूब गया। ऐसे में मां का उत्स देखकर हृदय भरत का उब गया। ज्ञानी शब्दों से घटना का बस इंगित पाया करता है, भीतर का सच तो वक्ता का आचरण सुनाया करता है। बहुत अच्छा चिराग, बहुत अच्छा, वाह। ज्ञानी शब्दों से घटना का बस इंगित पाया करता है, भीतर का सच तो वक्ता का आचरण सुनाया करता है। आश्चर्य क्षुब्ध होकर टूटा, पीड़ा क्रोधित हो चीख पड़ी। माँ को हर्षित क्यों करती है रघुकुल की ऐसी शोक घड़ी। बोला, माँ ओछा लगता है यह तेरा हर्ष प्रफुल्लित मन। तूने ही तो दे दिया नहीं इस महाशोक को आमंत्रण। वाह वाह, क्या बात है, वाह चिराग, वाह। तूने ही तो दे दिया नहीं इस महाशोक को आमंत्रण। उन्माद परे रखकर संभली, वात्सल्य ओढ़ने लगी त्रिया। उन्माद परे रखकर संभली,
वात्सल्य ओढ़ने लगी त्रिया, सुत की आंखों में घृणा देख भौहें सिकोड़ने लगी त्रिया। तुझको भी मैं दोषी लगती, ऐसे क्या पाप किए मैंने, राजा पर थे 2 वर उधार, अवसर पर मांग लिए मैंने। वाह 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 वाह। राजा पर थे 2 वर उधार, अवसर पर मांग लिए मैंने। मेरा बेटा युवराज बने ये इच्छा तो अपराध नहीं, और राम नहीं बन जाते तो पूरी होती ये साध नहीं। ये सुनते ही थम गए भरत, जम गई शिरा, खुल गए अधर। लगता था नमक छिड़क डाला कैकई ने जलते घावों पर। हर रोम लपट बन दहता था, पर्वत सा टूटा था सिर पर। था क्रोध अधिक या पीर अधिक, ये निश्चय करना था दूभर। नथुने फूले, सांसें दहकी, पर्वत सा टूटा था सिर पर। भीतर जो लावा दहका था आ गया अचानक जिह्वा पर। और अगली पंक्तियां लिखते हुए मैंने जिंदगी में पहली बार पसीना महसूस किया, क्योंकि मां को गाली देनी थी और गाली देने वाले भरत थे। भीतर जो लावा दहका था आ गया अचानक जिह्वा पर। पापिन तूने इन कुलघाती हाथों से क्यों पाला मुझको, जिस दिन जन्मा था उस दिन ही क्यों मार नहीं डाला मुझको। क्या बात है, वाह 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 राम जियो वाह। जिस दिन जन्मा था उस दिन ही क्यों मार नहीं डाला मुझको। दर्पण तोड़ा है उत्सव का, ममता छलली पापिन तूने। चरणामृत में विष घोला है निज जिह्वा से नागिन तूने। वाह वाह। चरणामृत में विष घोला है निज जिह्वा से नागिन तूने। देना होगा उत्तर इसका युग युग तक स्वयं विधाता को, क्यों बंध्या नहीं बना डाला ऐसी हत्यारिन माता को। वाह। पति को खाकर आनंदित है, घृणा देखिए भरत की। पति को खाकर आनंदित है, रत्ती भर पश्चाताप नहीं। रघुवंश मुकुट मणिहीन किया, इससे बढ़कर कुछ पाप नहीं। चाहता हूं उसका वध कर दूं जिसने ये अत्याचार किया। और अगली पंक्ति में अगर भरत और राम साकार हो जाए तो मुझे आशीष दीजिएगा। चाहता हूं उसका वध कर दूं जिसने ये अत्याचार किया, पर राम त्याग देंगे मुझको अगर मैंने तुझको मार दिया। वाह वाह क्या बात है, वाह 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 बहुत अच्छा, वाह वाह। चाहता हूं उसका वध कर दूं जिसने ये अत्याचार किया, पर राम त्याग देंगे मुझको यदि मैंने तुझको मार दिया। एक क्षण आंखें नम होती थी, एक क्षण भ्रिकुटी चढ़ जाती थी। अभिव्यक्त भरत का मन करते भाषा थोड़ी पड़ जाती थी। चल दिए भरत इतना कहकर, इस द्वार ना आऊंगा अब मैं। अपराधिन सुन, तेरा ये मुख फिर देख ना पाऊंगा अब मैं। यहां तक आपके मन में कैकेयी के प्रति घृणा रही होगी, और अगली पंक्ति में मैं इस घृणा को करुणा में बदल दूं तो मुझे आशीष देकर विदा कीजिएगा। अपराधिन सुन, तेरा ये मुख फिर देख ना पाऊंगा अब मैं। संतति के सुख की चाहत में नभधरा एक कर जाती है, पर बेटा अपमानित कर दे माता उस क्षण मर जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। पर बेटा अपमानित कर दे माता उस क्षण मर जाती है। सांसों के चलने पर करती संदेह रह गई कैकेयी। जब भरत देहरी लांग चले तब देह रह गई कैकेयी। जब भरत देहरी लांग चले तब देह रह गई कैकेयी। भर गया कंठ तक ग्लानि बोध, चलती सांसें दुख देती थी। रोते रोते अपने केशों को मुट्ठी में भर लेती थी। होकर व्यथित हथेली से मुख स्वयं ढांपने लगती है। उसका दुख वर्णन करने में लेखनी कांपने लगती है। इस कविता के लिए खड़े हो जाइए आप। ये चिराग ने अद्भुत कविता लिखी है। बैठिए बैठिए। राम कथा हमने सैकड़ों बार सुनी, नहीं हजारों बार सुनी, नहीं लाखों बार सुनी, और लगता है कि इतनी तरह से ये कथा बखानी जा चुकी है कि अब उसमें कोई आयाम बचा नहीं है। लेकिन ये सिरफिरा कभी फिर सिरे जोड़ देता है। सिरफिरेपन में फिर सिरापन आ जाता है। किसी भी कथा में जब फिर से सिरा ढूंढ ले
कवि तो वो कवि बड़ा हो जाता है। मैं चिराग आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं इस कविता के लिए, जिसमें आपने पुराण में प्राण भरे हैं और आज के कवि सम्मेलन को बहुत आगे और बहुत ऊंचा उठा दिया।